हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शिवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका SVIC हेल्प यूट्यूब चैनल में। तो आइए दोस्तों, मैं कक्षा 10 का गणित पढ़ाऊंगा। उसमें एक टॉपिक है त्रिकोणमिति, जो आपकी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं इससे रिलेटेड। तो आइए मैं कुछ इनके बारे में बेसिक जानकारी आपको बताता हूँ। जैसे कि त्रिकोणमितीय फलन है, वो तो आप कक्षा 9th में भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा और बता दे रहा हूँ जिससे कि आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ दो याद करने हैं, एक साइन थीटा और कॉस थीटा। बाकी जो है ये जो भी है आपसी इनके रिलेशन से ही बनी है। टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये साइन और कॉस के आपसी रिलेशन से बनी है। तो आइए जानकारी करते हैं कि कैसे बनी है। ठीक है, तो देखो साइन से कौन बना है, साइन से कोसेक बना है। साइन का विपरीत कौन है, कोसेक। कॉस का विपरीत कौन है, सेक। टेन का विपरीत कौन है, कॉट। तो देखिएगा साइन का जो रिलेशन होगा वो किससे होगा, कोसेक थीटा से। तो साइन थीटा बराबर कह सकते हैं हम 1/कोसेक थीटा, क्योंकि ये आपस में विपरीत है। फिर कॉस थीटा बराबर क्या कह सकते हैं, कॉस का संबंध किससे रहेगा, सेक से। तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा कह सकते हैं। और टेन थीटा बराबर, दोस्तों टेन थीटा और कॉट थीटा ये डबल प्रॉपर्टी वाले हैं। डबल प्रॉपर्टी मतलब कि टेन का आपस में रिलेशन कॉट से जो विपरीत का है कि टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। और हम टेन थीटा को साइन और कॉस के आपस में रिलेशन से भी बना सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी टेन कहलाएगा। और कॉट थीटा बराबर क्या कह सकते हैं, 1/टेन थीटा। तो और कॉट को साइन और कॉस के पदों में देना हो तो हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा कह सकते हैं। ठीक है, ये इनकी डबल प्रॉपर्टी है, ये स्पेशल केस है, इसे हम कह सकते हैं स्पेशल केस। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1/कोस थीटा। और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए और कुछ इनके बारे में कुछ अनुपात जो है वो भी बताता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको इस चित्र के द्वारा समझना होगा। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 अंश दे रखा है। तो इसमें जहां पर 90 बनता है उसके सामने कर्ण होता है। तो ये कर्ण है, बड़ी भुजा होती है जो कर्ण जो होता है। और ये नीचे जो लेटी हुई भुजा है ये आधार होता है। और ये जो लंबी भुजा होती है सीधी एकदम, तो ये लंब कहलाती है। तो आइए त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध है इस त्रिभुज से वो आपको मैं बताता हूँ। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करना होगा, जिसे हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। लाल बटे कक्का, LAL बटे KA KA। ठीक है, तो आपको बता दूं कि इसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कैसे पता करते हैं। पहला L दर्शा रहा है साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक, ऐसा करके करते हैं। तो साइन थीटा के बारे में थोड़ा मैं बता रहा हूँ कैसे, कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा L/K। क्या होगा, L/K। ठीक है, और cos थीटा बराबर क्या होगा, फिर cos थीटा बराबर होगा A/K। और tan थीटा बराबर क्या होगा, L/A। तो मैं आपको बता दूं L और K और ये सब क्या दर्शा रहे हैं। L तो दर्शा रहा है लंब को, A दर्शा रहा है आधार को, और K दर्शा रहा है कर्ण को। तो ठीक है, आइए L/K, L को हम क्या बोलेंगे, लंब। क्या बोलेंगे, लंब। लंब बटे क्या कह सकते हैं, K को क्या बोलेंगे, कर्ण। तो कह सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आप इतना बताओ कि लंब को इस समकोण त्रिभुज में हम किसके द्वारा दर्शा रहे हैं, लंब को हम
किसके द्वारा दर्शा रहे हैं? बी और सी लंबी तो कहला रहा है, तो हम बी और सी द्वारा लंब को दर्शा रहे हैं। और कर्ण को किसके द्वारा दर्शा रहे हैं? कर्ण हमारा है ए और सी तक की दूरी जो भी है वो कर्ण है, ठीक है, तो उसको हम ए सी से दर्शाते हैं। फिर उसके बाद cos थीटा बराबर ए बटे की निकाला था इससे, तो ए का मतलब है आधार, क्या है? आधार, और के का मतलब कर्ण, तो हम cos थीटा बराबर कह सकते हैं दोस्तों आधार बटे कर्ण। तो आधार को हम समकोण त्रिभुज में ए बी द्वारा दर्शा रहे हैं। आधार ए से लेके बी तक की दूरी क्या है? आधार, तो हम ए बी कह सकते हैं। उसके बाद कर्ण तो वही है, ए और सी तक की दूरी ए सी। फिर उसके बाद है tan थीटा, tan थीटा बराबर एल बटे ए था, तो एल क्या है यहाँ पर? लंब, और ए क्या है? आधार, तो लंब बटे आधार कह सकते हैं। तो लंब को हम समकोण त्रिभुज में किसके द्वारा दर्शा रहे हैं? बी से लेके सी तक की दूरी क्या होगी? लंब, तो बी सी बटे क्या कह सकते हैं? आधार क्या है हमारा? ए से लेके बी तक की दूरी आधार क्या है? तो ए भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार तीन बचे हुए, कौन कौन बचा? साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, और कौन बचा? कॉट बचा। तो कॉट थीटा बराबर पता करेंगे। कॉट थीटा बराबर क्या होगा बताओ आप? साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट कहां से आएगा? कॉट नीचे से, कॉट सेक कोसेक, तो कॉट बराबर क्या होगा? अब उल्टा करेंगे इसका, ए बटे एल करेंगे, ए बटे एल। देखो टेन में और कॉट में आपस में उल्टे रिलेशन है ना, यहाँ एल बटे ए था तो कॉट में क्या निकला? ए बटे एल। तो यहाँ क्या था? लंब बटे आधार था, तो हम आधार बटे लंब कह सकते हैं ना, आधार बटे लंब। इसके लिए हमें त्रिभुज में नहीं देखना पड़ेगा, इसका उल्टा कर देंगे, ए बी बटे बी सी। उसके बाद कौन बचा? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा बताओ दोस्तों? कॉट यहां पर निपट गया, अब सेक यहां, के बटे ए, के बटे ए। के क्या है? कर्ण, ए क्या है? आधार, कर्ण बटे आधार कह सकते हैं। आई बात समझ में कि ना? तो कर्ण हमारा क्या है? ए सी, आधार हमारा क्या है? ए से लेके बी तक की दूरी आधार ए बी। अब एक और बचा आखिरी वाला, उसको बोलते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर बताओ क्या बचा? साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, कॉट, सेक हो गया। अब कोसेक थीटा के बटे ए, के बटे एल, के बटे एल। तो के क्या है यहाँ पर? कर्ण, एल क्या है? लंब। कर्ण कितना है हमारा समकोण त्रिभुज में? ए सी, लंब क्या है? बी सी। अब आपको थोड़ी और जानकारी बताता हूं। साइन थीटा किसका विपरीत होता है? कोसेक थीटा का। तो साइन थीटा में बीसी बटे एसी है, तो कोसेक में उल्टा होना चाहिए, बीसी बटे एसी की जगह क्या होना चाहिए? एसी बटे बीसी होना चाहिए। तो एसी बटे बीसी सही है, यानी ये भी सही है। और कॉस थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर ए बी बटे ए सी है, तो सेक थीटा बराबर ए सी बटे ए बी होना चाहिए, ए भी उल्टा है। यानी हमारे सारे संबंध एक दूसरे में जो है वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो आइए और कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ इसके बारे में। तो ये मिटा रहा हूँ मैं, अगर आपको नहीं उतारा हो तो पॉज बटन करके उतार लेना, ठीक है।
आइए दोस्तों, तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूँ जो त्रिकोणमिति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर ये आपने एक बार सही से समझ लिया ना, तो आप इसे जिंदगी में कभी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है त्रिकोणमिति में। इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। एक पाइथागोरस वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी एक फॉर्मूला बनाया था, उसको पाइथागोरस प्रमेय नाम दिया। तो उन्होंने क्या कहा था कि एक समकोण त्रिभुज लीजिए। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। तो मैंने यहाँ पर कोण भी 90 अंश माना है। तो उन्होंने कहा कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसके सामने वाली भुजा, बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, ठीक है, कर्ण है, और बाकी से दो भुजा वो आधार और लंब होंगी आपस में, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जो सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण है, कर्ण का वर्ग जो होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। अब शेष दो भुजाएं कौन कौन सी है? एक आधार है और एक लंब है, यानी कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कर्ण को हम यहाँ पर AC द्वारा दर्शाया है, तो कर्ण को हम AC कह सकते हैं, यानी AC का वर्ग बराबर होगा किसके? आधार। किस आधार को मैंने दर्शाया यहाँ पर AB द्वारा, तो हम AB का स्क्वायर कह सकते हैं। AB का स्क्वायर प्लस लंब को क्या बोला है? B और C तक की दूरी जो है BC कह सकते हैं, यानी लंब को हम BC का स्क्वायर कह सकते हैं। तो AC यानी कर्ण हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर, हमने ये स्क्वायर हटाया और यहाँ से क्या कह सकते हैं? ये अंडर रूट में चले जाएंगे, फिर यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कर्ण ना मानो तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि AC भी तो कर्ण को ही दर्शा रही है ना। AC बराबर क्या होगा? ये दोनों अंडर रूट में चले जाएंगे, ठीक है। और AC दोस्तों क्या है? ये कर्ण ही तो है, ठीक है, कर्ण है। यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर हटाया। सिर्फ हमें कर्ण ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? यानी शेष दो भुजाएं कौन कौन बची? एक आधार का स्क्वायर कर देंगे और लंब का स्क्वायर करेंगे और उस पर भी अंडर रूट लगा देंगे, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब दोस्तों बाकी भुजाएं कैसे निकालेंगे? जैसे कि लंब है, आधार है, ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसी प्रकार ये निकाल लेंगे। कैसे? अगर हमें आधार निकालना हो तो लंब को यहाँ से ट्रांसफर करेंगे दूसरी ओर, पक्षांतर करेंगे, तो लंब माइनस में जाएगा उधर, यानी कर्ण के वर्ग में से घट जाएगा कौन? लंब का वर्ग, तब आधार का वर्ग निकल जाएगा। ऐसे ही अगर हमें लंब का वर्ग निकालना हो तो कर्ण के वर्ग में से घटा देंगे उधर ले जाकर किसका? आधार का वर्ग, तो हमारा लंब निकल जाएगा। तो हमें आधार ज्ञात करना हो तो हम आधार बराबर कह सकते हैं डायरेक्ट इसी प्रकार जैसे कि कर्ण दर्शाया है, आधार को हम AB द्वारा दर्शा रहे हैं, यानी AB हम निकाल सकते हैं कैसे? अंडर रूट में किसके? कर्ण क्या है? AC के वर्ग में से घटा देंगे किसका? AC के वर्ग में से घटा देंगे किसका? आधार निकाला है ना, तो BC घटाएंगे, यानी लंब घटाएंगे। लंब क्या है? BC का स्क्वायर घटा देंगे, तो यहाँ से हम आधार निकाल सकते हैं। और अगर लंब निकालना होगा हमें तो कैसे निकालेंगे? लंब को हम किससे दर्शा रहे हैं? लंब है हमारा BC, तो BC कैसे निकालेंगे? आइए वो बताता हूँ। लंब कैसे निकालेंगे? यानी कर्ण के वर्ग में से घटा देंगे उधर ले जाकर किसको? आधार को, तो हमारा क्या निकल जाएगा? लंब निकल जाएगा। तो कर्ण हम AC से दर्शा रहे हैं, AC का स्क्वायर घटा देंगे किसका? आधार का स्क्वायर। आधार क्या है? A से लेके B तक की दूरी, यानी AB का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारे तीनों फॉर्मूले हो गए। कर्ण का भी आराम से, कर्ण का निकालना हो तो दोनों को जोड़ देंगे। आधार अगर लंब निकालना हो इन दोनों में से तो कर्ण में से घटा रहे हैं। दोस्तों देखो कॉमन बात है कि AC में से क्या घट रहा है? BC घट रहा है। BC क्या है? लंब है। अगर आधार निकालना हो तो लंब घटा देंगे, अगर लंब निकालना हो तो आधार घटा देंगे। किस में से? कर्ण। कर्ण कौन है? AC में से, ठीक है। तो ऐसे जो है इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लेना और साथ ही साथ नोट्स बनाते जाना। तो और मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों इस पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और थोड़ा समझ में भी आएगा कि हल कैसे करते हैं इसके द्वारा, ठीक है।
तो आइए, यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज वही बना रखा है जिसमें कोण भी क्या है 90 अंश है, यानी ये जो फॉर्मूला है 90 अंश पे लगता है जो समकोण त्रिभुज होता है। तो इस पर मैंने 3 प्रश्न बनाए हैं आप पर। एक में आपको कर्ण निकालना है, दूसरे में आपको आधार निकालना है, तीसरे में आपको लंब निकालना है। तो जिसमें कर्ण निकालना है वो तो आसान था, क्या था, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो अगर खाली कर्ण निकालना है ना कि स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में चला जाता है, क्या, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर आधार दे रखा है 4 सेंटीमीटर, लंब दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर्ण इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे देखो, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना दिया है बताओ, आधार जो है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग करेंगे, ठीक है, प्लस लंब कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3 का वर्ग करेंगे, तो बराबर 4 का वर्ग बता सकते हैं कितना होगा, 4 चौक 16 और प्लस 3 का वर्ग कितना होगा, 3 तिया 9। बता सकते हैं दोस्तों 16 9 कितने हुए, जोड़कर 25 हुए। ये कितने हुए, 25। तो आप 25 जो है अंडर रूट में है, यानी वर्गमूल तो आप जानते होंगे, पिछली कक्षा में निकाल चुके हैं कि 25 अगर अंडर रूट में है तो बाहर कितना निकलेगा, यानी 25 5 का वर्ग होता है, तो यहाँ कितने निकलेगा, 5 बाहर निकलेगा। तो 5 सेंटीमीटर कौन आ गया, हमारा कर्ण आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या निकालें, आधार निकालना है। इसमें क्या, कर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर, लंब दे रखा है 6 सेंटीमीटर, आधार निकालना है। तो थोड़ा इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर कर्ण लिखना है कितना, 10 सेंटीमीटर दे रखा है 10, और लंब कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पर आधार ज्ञात करना है। तो आधार के लिए क्या करेंगे बताओ, कैसे फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ पर। तो आधार जो निकालना है, कर्ण के वर्ग में से घटा देना है लंब का वर्ग, तो आधार आ जाएगा, यानी रहेगा अंडर रूट में ये भी कि कर्ण के वर्ग, यानी कर्ण क्या है यहाँ पर, कर्ण कितना दे रखा है 10, 10 का वर्ग लिख दे रहा हूं एक बार फॉर्मूला, कर्ण का वर्ग और घटाना है किसका, आधार निकालना था तो लंब घटाना है, लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण हमने दे रखा है इसमें 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और माइनस लंब कितना 6 का स्क्वायर कर देंगे, और अंडर रूट में 10 का स्क्वायर तो आप जानते होंगे, 10 दहाई कितने होते हैं 100, और माइनस 6 का स्क्वायर कितना 36। अगर 100 में से हम 36 घटाएंगे तो बताओ कितने बचेंगे, 64 बचेंगे। कितने बचेंगे, 64। बताओ कितने का वर्गमूल होता है, 64 8 का होता है, कितने का 8 का, तो 8 सेंटीमीटर कह सकते हैं हम किसको, यानी हमारा जो आ गया क्या, आधार जो आया कितना आया 8 सेंटीमीटर आया। अब अगला करेंगे, अगले में क्या है, कर्ण दे रखा, यहाँ पर थोड़ा मिटाना होगा, यहाँ पर कितना दे रखा है, कर्ण 15 सेंटीमीटर है, कितना है 15 सेंटीमीटर है, और आधार कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब का भी वही कर्ण के समान फॉर्मूला बनेगा, क्या कि लंब कैसे निकालेंगे, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे, यानी कर्ण का वर्ग घटा देंगे किसका, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। ठीक है, तो बताओ कर्ण कितना दे रखा है इसमें, मैंने कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर और घटा देंगे किसका, आधार का स्क्वायर। आधार कितना है 12 का स्क्वायर। तो आपको वर्गमूल कहाँ तक याद है बताओगे, कमेंट में बताना हमारे लिए। तो 15 का जो वर्ग होगा तो वो 225 होगा, 225। 12 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 12 बारियां 144 होते हैं, 144। अब बताओ कितना बचा, ये 225 में से कितना घटाएंगे 144,
तो 5 में से 4 घटाया 1 बचा, और 12 में से कितना जाएगा 4, तो 8, यानी 81 बचा। अब बताओ दोस्तों 81 कितने का वर्गमूल होता है? 9 का होता है ना, कितने का? 9 का, तो 9 सेंटीमीटर हुआ। तो 9 सेंटीमीटर निकल गया क्या? लंब। इसी प्रकार हमने तीनों निकाल डाले। अब एक सवाल आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है? अपनी नोटबुक में लिख लो एक सवाल कि कण दे रहा हूं मैं आपके लिए, क्या कण? कण बराबर दे रहा हूं मैं आपको 13 सेंटीमीटर। कितना? 13 सेंटीमीटर। और लंब कण दे रखा हूं 13 और लंब दे रहा हूं, लंब है आपका 10 सेंटीमीटर। तो इस सवाल में आपको आधार निकाल के ज्ञात करना है, और ये मैं आपसे अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पूछ लूंगा। आधार आपको पता करना है, आधार बराबर क्या, ठीक है? तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करो और कमेंट सेक्शन में इसका जो है जवाब दे देना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को एक दूसरे को शेयर करोगे तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा। और हाँ, क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताना, ठीक है? ओके। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको भूल गया, अगली जो आपको वीडियो अपलोड की जाएगी उसमें जो है प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली कराई जाएगी। तो